हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख परीक्षा और सीजीपीएससी प्री परीक्षा को देखते हुए आज के एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि। इस वीडियो में मैंने वर्तमान घटना को जोड़ा है, बजट 2025-26 और आर्थिक समीक्षा 2024-25, क्योंकि हर साल एक साल पीछे वाला आर्थिक समीक्षा होता है, तो वो सबको यहाँ पर लेके आया हूं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। अक्सर आर्थिक समीक्षा, बजट और वर्तमान घटनाक्रम पर ही अवलंबित होते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि पर। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, छत्तीसगढ़ में पारंपरिक और औषधि गुणयुक्त धान लाइचा धान छत्तीसगढ़ के किस जिले में विशेषकर उगाया जाता है, ये आपको बताना है। सरगुजा, जसपुर, रायपुर या सुकमा। सही आंसर इसका डी आएगा, सुकमा जिले में। लाइचा धान में बहुत ज्यादा औषधि गुण पाया जाता है, यहाँ तक कि कैंसर को ठीक करने की क्षमता भी इसमें रखा जाता है, ये कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर या रायगढ़ में। सही आंसर ए आएगा, दुर्ग भिलाई में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ विकसित किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता जहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के या लुप्त प्रजाति के जीव जंतु, यहाँ पादप पौधे पाए जाते हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में। जसपुर के बगीचा क्षेत्र में, बैलाडीला पहाड़ के बचेली स्थित गली नाला क्षेत्र में, रायगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में या मत्कू द्वीप जांजगीर चांपा में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, बैलाडीला पहाड़ के बचेली स्थित गली नाला क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में किन दो जलाशयों को जोड़ने की मंजूरी अभी हाल ही में मिली है। सीकासार कोडारलिंक, गंगरेल बांध और मिनी माता बांध, खुड़िया और कोपरा जलाशय, खारंग एवं मिनी मनियारी जलाशय। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, सीकासार और कोडारलिंक। सीकासार और कोडारलिंक को जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चीन को कितने टन तांबा सांद्र कॉपर कांस्टेंट का निर्यात किया गया है, यह आपको बताना है। 1200 टन, 10,000 टन, 1,000 टन या 12,000 टन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 12,000 टन तांबा सांद्र कॉपर कांस्टेंट का निर्यात किया गया। बहुत तेजी से हमारा छत्तीसगढ़ औद्योगिकरण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार किस जिले में है। कबीरधाम, कटघोरा, कोरबा, सरगुजा, अंबिकापुर या बलरामपुर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो लिथियम जो भंडार है, ये कटघोरा, कोरबा में मिला है। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही आंसर इसका बी आएगा, दूसरा स्थान है। स्थान अक्सर बदलते रहते हैं। पहले स्थान पर गुजरात और महाराष्ट्र आते रहते हैं। अभी वर्तमान में अगर नवीनीकरण ऊर्जा के दोनों मिला दिया जाए तो गुजरात आगे चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर भी आ जाता है उत्पादन में, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो दूसरा नंबर पर चल रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा। इंद्रावती और महानदी, इंद्रावती शिवनाथ नदी, हसदो नदी और पेरी नदी, केलो नदी और मरियारी नदी। इसमें से आपको मनियारी होना था, मनियारी नदी। तो इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, इंद्रावती और महानदी को जोड़ने की बात चल रही है, जोड़ने की परियोजना पर काम हो रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के कितने किसानों को मिला। 25 लाख, 26 लाख, 22 लाख या 17 लाख। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 26 लाख किसानों को 6-6 हजार रुपए वार्षिक इनको मिलना है। प्रधानमंत्री वो भी किस्त बाई किस्त 2-2 हजार के आसपास ऐसे किस्त मिलना है। 26 लाख किसानों को फायदा मिला। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किसानों से कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3100 रुपए प्रति क्विंटल, 3200 रुपए प्रति क्विंटल, 3300 रुपए या 3500 रुपए। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 31 रुपए प्रति क्विंटल।
छत्तीसगढ़ में वर्तमान कितने धान खरीदी केंद्र है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2340, 3545, 2151 या 2739, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी है, 2739 धान केंद्र है, धान खरीदी केंद्र। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ इस वर्ष 2025-26 में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है? यह आपको बताना है। 149 लाख मीट्रिक टन, 150 लाख मीट्रिक टन, 160 लाख मीट्रिक टन, 175 लाख मीट्रिक टन, इसमें से आपको बताना है। लक्ष्य जो रखा गया है 160 लाख मीट्रिक टन का, पिछले वर्ष भी यही लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 149 लाख मीट्रिक टन पिछले वर्ष प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार फिर रखा गया 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर है? मरोदा जलाशय भिलई, खारंग जलाशय बिलासपुर, हसदो बांध कोरबा या कोपर जलाशय बिलासपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मरोदा जलाशय जो भिलई में है, ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहां पर लगाया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कहां घोषित हो गया है? ये आपको बताना है। अभी की वर्तमान घटना है। सीता बेंगरा गुफा रायगढ़, खारंग जलाशय बिलासपुर, कुटुमसर गुफा बस्तर, कोपरा जलाशय बिलासपुर। सही आंसर डी आएगा, कोपरा जलाशय बिलासपुर। होता क्या, थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये जो है रामसर साइट, रामसर जो है शहर, ये ईरान में पड़ता है। रामसर शहर ईरान में पड़ता है, जहां 1971 में एक संधि हुई थी, यह आर्द्रभूमि संधि के नाम से इसको जाना जाता है। तो रामसर साइट हम उसी घोषित करते हैं जहां पर आर्द्रभूमि पाई जाती है, जहां पर जल पक्षियों का आवास होता है। तो आर्द्रभूमि यहाँ पर कोपरा जलाशय बिलासपुर को पहला यहाँ पर रामसर साइट यहाँ पर घोषित किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि देश में दूसरा जंगल वारफेयर कॉलेज कहाँ खुलेगा? सिंगार भाटा कांकेर, कर्रे, यहाँ कर्रे होना था, कर्रे गुट्टाल की पहाड़ी बीजापुर, अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर और बेलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा। सही आंसर, देश का दूसरा जंगल जो वारफेयर कॉलेज जो है कर्रे गुट्टुल की पहाड़ी बीजापुर में खुल रहा है। पहला जो खुला था ये सिंगार भाटा कांकेर में, और कर्रे गुट्टुल की पहाड़ी बीजापुर में दूसरा जो है ये खुल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट कितने करोड़ रुपए का है? ये आपको बताना है। 1,35,000, 1,55,000, 1,65,000 या 1,75,000, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1,65,000 का है। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ये आपको बताना है। 10%, 11%, 12% या 13%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 12%, पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 बजट किस पर केंद्रित है? ज्ञान, गति, श्याम या एम्स? सही आंसर भी आएगा, एक गति पर केंद्रित है। गति की अगर बात किया जाए तो गुड गवर्नेंस, जी से यहाँ पर गुड गवर्नेंस आएगा, सुशासन की बात आएगा। और इसके बाद आता है ए से आ जाएगा एक्सीलरेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, या त्वरित अधोसंरचना की बात कर रहा है। और टी से बात कर रहा है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है। और आई से आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है औद्योगिक विकास की बात कर रहा है। इस प्रकार पूरा फुल फॉर्म गति का होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष किस रूप में मना रही है? ये आपको बताना है। ये अधोसंरचना विकास वर्ष, टेक्नो वर्ष, नवाचार वर्ष या अटल निर्माण वर्ष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ 2025-26 का बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है? ये आपको बताना है। 7,39,918, 5,35,900 करोड़, 6,35,918 या 4,35,912, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो अनुमान लगाएगा 6,35,918 करोड़ का अनुमान लगाएगा जीडीपी में यहाँ पर मिलेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितने होने की उम्मीद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1,65,872 प्रदेश की बात हो रहा है, 1,35,900, 1,35,918, 1,35,912, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये है 1,65,870। क्वेश्चन यहाँ पर आता है,
वित्त वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार जीएसडीपी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान आपको बताना है। ये चार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, जिसमें आपको कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इसको आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। कृषि क्षेत्र में 17% जीडीपी का मिला और औद्योगिक क्षेत्र में 48% और सेवा क्षेत्र में 35%। अगर भारतवर्ष से तुलना किया जाए तो भारतवर्ष में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% के आसपास रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का स्थान सबसे ज्यादा 48%, दूसरे स्थान पर आपका 35% आपका सेवा क्षेत्र है और तीसरे स्थान पर जो 17% के आसपास जो कृषि क्षेत्र का है। वित्त वर्ष 2024-25-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिसमें गवर्नमेंट पहले पैसा खर्च करती है, जैसे सड़कों का विकास करना है, हॉस्पिटल का निर्माण करना है, स्कूलों का निर्माण करना है, तो ये सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो पूंजीगत व्यय लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है, इन चार ऑप्शन में आपको छांटना है। सही आंसर ए आएगा, 26,341 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, यह आपको बताना है। मतलब आय कम और व्यय ज्यादा, इसी को मोटा मोटा बोलूं तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि वास्तव में क्या राजकोषीय घाटा है 2025-26 का हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। सही आंसर बी आएगा, 22,900 करोड़ रुपए। 22,900 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया राजकोषीय घाटा का। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का राजस्व प्राप्ति लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा है कि राजस्व प्राप्ति कितना आने की बात है, 1,41,000 करोड़, 1,37,990 करोड़, 1,21,123 करोड़ या 1,23,800 करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 1,41,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, इसमें से आपको बताना ओनली कृषि क्षेत्र पर। स्थिर भाव कोई ना कोई वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है, जैसे 11-12 को मान लिया जाए स्थिर, ताकि महंगाई, इसमें महंगाई को स्थिर मानकर चला जाता, अक्सर स्थिर भाव पर ही पूछता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पे अब आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रहा है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको बताना है। सही आंसर जो है 5.38%, कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि अनुमानित है 5.38%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। यह ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर सी आएगा, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा वन प्रदेश फैला हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने, प्रदेश का वन क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 44.25, 47.31, 39.37 या 46.31, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, लगभग 44.25% क्षेत्र में भूभाग में वन क्षेत्रफल फैला हुआ है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, यहाँ पर आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वन आवरण की बात है तो तीसरा स्थान। इसका अर्थ ये होता है कि छत्तीसगढ़ में जितना क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, उस सारे में कितने वन है, ये सब वन आवरण के अंतर्गत आता है। तो वन आवरण में बोला जाए, चाहे शहरों में वन हो चाहे जंगल में वन हो, ये सब मिला लिया जाता है तो वन आवरण आएगा, तीसरा आता है स्थान। अब एक और क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। तो वन क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यहाँ पर केवल वनों का क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, केवल वन क्षेत्रफल में ये चौथा स्थान आ जाएगा। वन आवरण की दृष्टि से बोला जाए तो तीसरा स्थान और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा स्थान पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ राज्य का
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और स्थिर भाव पर 2011-12 को हमने स्थिर भाव माना गया। 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? आपने अभी मैंने जवाब दिया था कि औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को हमको मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान आधार वर्ष माना गया? जो स्थिर भाव जो बोलते हैं आधार, इसी को आधार वर्ष बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता, बन सकता है। तो 2011-12 को आधार वर्ष माना गया, जिसको किसी एक वर्ष को हम महंगाई ना मान पड़ते हुए ना मानकर हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो स्थिर मान लिया जाता है उसको। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण कौन से विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? ये कॉमन सा क्वेश्चन है। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। सही आंसर टी आएगा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। क्वेश्चन है, राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर स्थिर भाव पर 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, देखो केवल कृषि बात नहीं कर रहा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र में खनन, कृषि के अंतर्गत खनन सब आ जाता है, कि भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको बताना है। तो लगभग हमने देखा था 17%, और इसमें बिल्कुल टोटल एग्जैक्टली पॉइंट आपको देखना था, तो ये ए आएगा 16.80%, 16.80% यहाँ पर है। उसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी कितने प्रतिशत है? अनुमान लगाइए मोटा मोटा कितना होना चाहिए यहाँ पर। तो सही आंसर आपको खोजना है, तो सही आंसर इसमें 47.90% के आसपास है। राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 2024-25 में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत है? इसमें से आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। मैंने वहां पर बताया था 35% का लगभग, तो यहाँ पर आएगा 35.30%। एग्जैक्टली अगर पूछे तो 35.30, अलग से पूछे तो ये आ जाएगा। मैंने तो उसमें तीनों के एक साथ लिया था, तो यहाँ पर अलग से अगर पूछे तो 35.30% की वृद्धि अनुमानित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव कृषि क्षेत्र के हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? यहाँ पर औसत वृद्धि दर माने पूरा जो आपका जितने वृद्धि हुआ उसका औसत आपको बताना है कि औसत कितने यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर इसका सी आएगा, 5.39% के आसपास इसकी वृद्धि रही है। राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी संचालित है? 42, 69, 112 या 118। सही आंसर बी आएगा, 69 जो है कृषि उपज मंडी है, और कृषि उपज मंडी जो है 118 है। कृषि उपज मंडी 69 है, याद रखना। उप मंडी जो है 118 होगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश का सिंचाई प्रतिशत कितना है? ये आपको बताना है। 38.84, 35.44, 39.27, 31.89, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 39.27%, और छत्तीसगढ़ की कृषि क्षमता माने कृषि सिंचाई क्षमता बढ़ गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, देश में लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने प्रतिशत है? लघु वनोपज माने तेंदुपत्ता होते हैं, जो कंदमूल होते हैं, ये सब इकट्ठा करने वाली बात होती है। 70%, 50%, 60% या 49%। सही आंसर, देश में सबसे ज्यादा पहले स्थान पर लघु वनोपज पर छत्तीसगढ़ है। 70% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य में कुल जनसंख्या कितना अनुमानित है, ये आपको बताना है। अभी तो एग्जैक्टली गिना नहीं गया था, लेकिन अनुमानता जो लगाया गया वो बताना है आपको कितना लगाया गया है। 2,98,77,000, 3,08,67,000, 4,04,67,000 या 3,55,65,000, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर मोटा मोटा अनुमान है, यहाँ की जनसंख्या 3,08,67,000 है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 70%, 50%, 60% या 49%। सही आंसर हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर आता है कि जोड़ी बनाने को है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा सही जोड़ी मिलान करना है, क्योंकि आंकड़े जो आर्थिक उस नियोजन में हमको यही मिलते हैं 2022-23 का। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देख के जाना चाहिए।
कोयले के उत्पादन की बात किया जाए तो यहाँ पर 20.73% उत्पादन हुआ है। लोहे का उत्पादन किया जाए तो यहाँ पर 16.64% उत्पादन हुआ। चूना पत्थर की बात किया जाए तो 10.94% हुआ और बॉक्साइट का उत्पादन किया जाए तो यहाँ पर आता है 4.32%। मतलब सही आंसर आपका बी आएगा। कोयले का उत्पादन 20.73%, इसके बाद कोयले के बाद चौथा यहाँ पर लोहा का उत्पादन 16.64%, इसके बाद चूना पत्थर का यहाँ पर 10.94% और बॉक्साइट का 4.32% रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नई औद्योगिक नीति कौन सी लागू की गई है? 2021 से 25, 24 से 29, 22 से 27 या 23 से 28, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। औद्योगिक नीति 2024 से 30 यहाँ पर लॉन्च की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राज्य में स्वयं के विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है? देखो स्वयं के, एनटीपीसी को नहीं जोड़ रहा है यहाँ पर। राज्य जो है स्वयं कितना उत्पादन करता है, एनटीपीसी तो केंद्र का हो जाता है। तो राज्य द्वारा आपको बताना है कितना उत्पादन हो रहा है। 2978.70, 2345.70, 3214.70 या 3256.70। इसमें से आपको बताना है। ये आर्थिक नियोजन पर आधारित है। आर्थिक नियोजन के आधार पर ये आ जाएगा 2978.70। क्योंकि एक साल पुराना रिकॉर्ड होता है तो उसी के आधार पर हमें यहाँ बताया जा रहा है। अभी तो वर्तमान में इतने बन रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। तो 2978.70 मेगावाट स्वयं का उत्पादन क्षमता यहाँ पर रखता है। राज्य में वर्ष 2024-25 में कितने लाख मानक तेंदु पत्ता का उत्पादन हुआ, ये आपको बताना है। कि इसमें से आपको बताना है कितने लाख तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ। 15.56, 16.81, 17.74 या 15.34, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा। 15.56 लाख, 15.56 लाख तेंदुपत्ता का उत्पादन यहाँ पर हुआ है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।